तो आज हम लोग एक वीडियो जो बना रहे हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज होगी। इसमें हम लोग एक सोमनाथ मंदिर की चर्चा करेंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में, और गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है और वहीं पर है अरब सागर के किनारे। अब बात आती है कि सोमनाथ नाम इसका क्यों पड़ा। हम लोग थोड़ा सा साहित्य का भी चीज जानेंगे। सोम चंद्रमा को कहा जाता है। जब चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हम लोग लेते हैं तो सोम, चंद्रमा को क्या कहते हैं? सोम। और नाथ का मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, यानी चंद्रमा जो है अपना ईश्वर शंकर को माने, तो वहां पर जो है ना शंकर जी की मंदिर बनी, लेकिन नाम उसका सोमनाथ दिया गया। अब चंद्रमा से जुड़ी हुई कुछ कहानी है, कुछ रहस्य है सोमनाथ मंदिर की। तो सोमनाथ का तो मतलब समझ में आ गया होगा कि वहां शंकर जी की मंदिर है, लेकिन सोमनाथ क्यों कहते हैं? सोम मतलब तो चंद्रमा होता है और नाथ यानी वहां चंद्रमा जो थे शंकर को अपना आराध्य देव माने। ठीक है, एक इसके पीछे एक घटना है। घटना क्या है कि ब्रह्मा जी को मिला सृष्टि की रचना करने के लिए। उन्होंने अपने पुत्र प्रजापति राजा दक्ष को हम लोग प्रजापति कहते हैं। इसके भी पीछे कारण है कि दक्ष को हम लोग प्रजापति काहे कहते हैं और राजा को तो प्रजापति नहीं कहे। तो दक्ष को प्रजापति इसलिए हम लोग कहते हैं कि राजा दक्ष हमेशा अपनी प्रजा की चिंता किए। सही मायने में एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी सुख दुख की चिंता न करके अपनी प्रजा की सुख दुख की चिंता करे और उसकी चिंताओं का निराकरण में अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। उसी को प्रजापति हम लोग कहते हैं। ठीक है, राजा दक्ष की 2 रानियां थी। अब वहां नहीं जाएंगे। राजा दक्ष की 84 समझते हैं ना, 8 पर 4 पुत्रियां थी। एक रानी से 60 पुत्री और एक रानी से 24 पुत्री। कभी मौका मिलेगा तो उनका नाम भी हम बताने का काम करेंगे। 84 का जो उतना आसान तो नहीं है। अभी हम सोमनाथ मंदिर की ओर चलेंगे। तो उनमें से 27 पुत्री की शादी वे चंद्रमा से कर दी। ठीक है, लेकिन उन 27 पुत्रियों में एक रोहिणी थी। ठीक, चंद्रमा जो थे रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे और बाकी जो 26 बचे उनसे उनको कोई खास प्रेम नहीं था। यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है ना, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सबको समानता का हक मिलना चाहिए था, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं करते थे। ये 26 पुत्रियां, अक्सर एक चीज देखा जाता है कि जब ससुराल में किसी भी महिला को दिक्कत होती है तो आकर के अपने नैहर में मैके में आती है तो अपने माँ बाप से कहती है।
ना, ऐसा अक्सर जो है ना होता है। यही हुआ दक्ष के साथ। रोहिणी तो बहुत खुश थी, लेकिन ये 26 पुत्रियां जो थी काफी नाराज थी चंद्रमा से, और यह शिकायत अपने पिता दक्ष से कर दी। दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के तो पुत्र ही थे, बहुत शक्तिशाली थे। जब देवताओं की बात होती थी उसमें दक्ष की बात पहले रखा जाता था, यानी दक्ष दक्ष थे। और फिर भी दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है कि ज्ञान में निपुण, ये भी जानिएगा। दक्ष मतलब ज्ञान में निपुण, यानी निपुणता, क्या कहेंगे उसको? निपुणता। मीनिंग समझिएगा आप लोग। तू तो दक्ष थे, केवल नाम से दक्ष नहीं थे, काम से दक्ष थे। लोग कहते हैं कि दक्ष है, माने वो बिल्कुल निपुण थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। दक्ष, जब दक्ष की पुत्री जो है ना शिकायत की चंद्रमा की, तो जाहिर बात होती है कि कोई भी पिता या माता अपने पुत्र या पुत्री के दुख को सुनता है तो उसको मन में क्रोध आता है, खिस पड़ता है। क्या जी, ये जाहिर बात है, होता है ना। दक्ष को भी यही हुआ, दक्ष खिसिया गए और चंद्रमा को श्राप दे दिए। कहे कि जाओ, तू मेरे पुत्रियों का अपमान करते हो, तू रोगग्रसित हो जाओ। चंद्रमा के शरीर में जहां तक धब्बा हो गया, काला काला, ठीक है। और चंद्रमा बेचारे जो है ना छुपते चलते थे, चंद्रमा सामने नहीं आना चाहते थे, अब लज्जित हो गए बेचारे। अब जो है रात की चांदनी गायब। रात की चांदनी समझते हैं ना? रात में जो चांदनी होती है, यानी जो शुक्ल पक्ष अजोरिया, ऐसे समझिए देहाती भाषा में, चंद्रमा के वजह से होती है। चंद्रमा नहीं उगते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? कृष्ण पक्ष कहते हैं कि अंधेरिया है। तो रात का जो शीतल प्रकाश था, शीतल प्रकाश समझते हैं ना? शीतल माने ठंडा, शीतल माने ठंडा, वैसा ठंडा जो अच्छा लगे, ठीक है, यानी ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो शीतल मतलब ठंडा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तालाब सबसे शीतल, शीतल। तो जो शीतल चांदनी था रात्रि का, वो गायब हो गया। मनुष्य में भी बेचैनी हो गई, देवताओं में भी बेचैनी हो गई। अरे चंद्रमा कहां चले गए भाई? तो देवताओं को पता चला कि चंद्रमा तो छुपे हुए हैं। ऐसी ऐसी घटना है, दक्ष ने उनको श्राप दे दिया। सब देवता लोग दक्ष से आते हैं, मिलते हैं राजा दक्ष प्रजापति से। दक्ष कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, हमको जो कहना था सो कह दिए, अब इसका कोई निदान नहीं है मेरे पास। ब्रह्मा के पास गए लोग, ये देखिए ना, ऐसे ऐसे तो हो गया, पूरा पृथ्वी लोक, देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। तो ब्रह्मा ने निदान बताया, कहा कि इसका निदान जो है ना शंकर जी कर सकते हैं, और उसके लिए चंद्रमा को सागर में स्नान करके शंकर की स्तुति करनी होगी। तब चंद्रमा जो है ना अरब सागर में जाते हैं और स्नान करते हैं, और उसी में माने पानी में ही खड़ा होकर के शंकर की स्तुति करते हैं।
शंकर जी प्रकट होते हैं, देवता लोग भी थे, कहे कि ऐसी सी बात है चंद्रमा को इस श्राप से मुक्त कीजिए। शंकर जी कहे कि आप लोग एकदम आसान बात समझ गए हैं, राजा दक्ष का दिया हुआ श्राप और इतनी आसानी से चाहते हैं कि खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। कहा कि तो कुछ तो कीजिएगा, ब्रह्मा जी तो आप ही को कहे हैं। तो शंकर जी कहे कि ठीक है, देखिए राजा दक्ष की बातें जो है ना खाली नहीं जाएगी। तो शंकर जी ने कहा कि कुछ हम वैसा उपाय कर देते हैं कि राजा दक्ष की भी बात रह जाएगी और आप लोगों की भी बात रह जाएगी। तो शंकर जी ने कहा कि देखो चंद्रमा, तुम्हारे शरीर पर जो दाग है वह रोज कुछ खत्म होगा, ठीक है ना। और 15वां दिन में तुम पूरा निदाग हो जाओगे। निदाग मतलब कोई दाग नहीं बचेगा। लेकिन फिर उसके नेक्स्ट जो दिन होगा ना, अगला जो दिन होगा, माने पहला दूसरा, फिर से वो दाग आना शुरू हो जाएगा। तो दाग खत्म होने में 14 दिन, 15वां दिन में फ्रेश हो जाओगे और फिर 16वां दिन से वो दाग आना शुरू हो जाएगा। नहीं समझे बात? वही वजह है कि चंद्रमा जो है ना, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो है ना, कोई दाग उसमें नहीं होता है, पूरा पूरा जो है ना चमकते हैं, ठीक है, पूरा चमकते हैं बेचारे। लेकिन वही देखिए शुक्ल पक्ष के एकम के दिन मतलब थोड़ा सा जो है ना चमकते हैं, दूज के दिन उससे ज्यादा, तीज के दिन उससे ज्यादा, चौथ के दिन उससे ज्यादा, ऐसे ऐसे होते होते जब 15वां दिन आता है जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन वो पूरा जो है ना दाग रहित हो जाते हैं ना। लेकिन फिर उसके कल होकर के धीरे 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 वह दाग आना, यानी दाग जाने में 14 दिन और दाग आने में भी फिर, और फिर जो है अमावस्या के दिन देखते हैं कि पूरा ढक जाते हैं, यानी पूरा जो है उनके शरीर पर वो काला धब्बा आ जाता है। कहे चंद्रमा की चलिए कम से कम इतना तो राहत मिली ना। अब उन्होंने शंकर जी का जो है ना, शंकर जी से प्रार्थना किया कि मुझे तो रोग मुक्त आपने कर ही दिया, कुछ वैसा कीजिए कि मानो जो है ना अपने को आपकी आराधना करके अपने को संकट से मुक्त कर सके, ठीक है। और उसी समय चंद्रमा जो है ना शंकर जी की मूर्ति की स्थापना कर दी, ठीक है। इसलिए उस मूर्ति का नाम, उस मंदिर का नाम क्या पड़ा? सोमनाथ, यानी चंद्रमा के आराध्य देव कौन? शंकर, ठीक है। तो ये है सोमनाथ के मंदिर के बारे में। बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर को कई राजाओं ने बनवाया, और कुछ राजाओं ने जैसे मोहम्मद गजनवी साहब, औरंगजेब वगैरह, बहुत लोगों ने उसको लूटा भी। लेकिन आज भी वह मंदिर जो है केवल भारत के लिए नहीं, विश्व में सोमनाथ मंदिर की चर्चा जो है ना होती है। जब मंदिर की बात आती है ना तो उसमें सोमनाथ मंदिर की चर्चा हमारे विश्व के अन्य देशों में भी होती है, और कई जो है ना विदेशी लोग आते हैं उस मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये है सोमनाथ से जुड़ी हुई कुछ कहानी, रहस्य। अब सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनवी साहब, औरंगजेब जी हमला किए, कब कब किए, फिर उसका जीर्णोद्धार कुछ राजाओं ने किया, उसके बारे में भी कभी हम लोग इतिहास की इसकी चर्चा करेंगे। तो